हे गाइस, वेलकम बैक टू कोड बिल्डर स्टूडियो। तो आज हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है रिएक्ट नेटिव फॉर बिगिनर्स। इस सीरीज में हम रिएक्ट नेटिव बेसिक टू एडवांस पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली रिएक्ट नेटिव होता क्या है, सबसे पहले हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो रिएक्ट नेटिव एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है जिसका यूज़ हम iOS और एंड्रॉयड दोनों की एप्लीकेशन बनाने के लिए करते हैं। तो रिएक्ट नेटिव को समझने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हम मान लेते हैं आपका कोई ई कॉमर्स बिजनेस है। तो उस बिजनेस को आपको अपने यूजर्स तक पहुंचाने के लिए एक एप्लीकेशन डेवलप कराना है। तो आप कम टाइम और कम बजट के अंदर एक एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं जो कि iOS और एंड्रॉयड दोनों में चले। तो उसके लिए हमको रिएक्ट नेटिव यूज करना पड़ेगा, जिससे हम एक ही बार में एक ऐसी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं जो दोनों में चल सकती है। तो उसके लिए iOS की एप्लीकेशन अलग निकल जाएगी जो कि हम एक्सकोड की हेल्प से निकाल लेंगे, और एंड्रॉयड की एप्लीकेशन एपीके अलग निकल जाएगी जो कि हम एंड्रॉयड स्टूडियो की हेल्प से बना लेंगे। बट हमको कोडिंग जो करनी होती है वो एक ही करनी होती है, जैसे कि हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल और सीएसएस का ही यूज करने वाले हैं। तो यही है रिएक्ट नेटिव। तो रिएक्ट नेटिव में प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है कि कैसे इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं रिएक्ट नेटिव का अपने विंडो लैपटॉप में। तो मैं आई बटन में लिंक दे देता हूँ कि कैसे हम इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं रिएक्ट नेटिव का, नोड.जेएस इंस्टॉल करना होता है, रिएक्ट नेटिव का कैसे सेटअप करना होता है, वो सब के लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है। और उससे अलग एक वीडियो प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए बना रखी है कि कैसे हम प्रोजेक्ट को एडिट करते हैं, कैसे हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो उसका लिंक भी मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर वीडियो को जरूर देखें। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दोनों के लिंक दे दूंगा, आप वहां से जरूर देखें वो दोनों। और उसके बाद सबसे पहला टॉपिक जो रिएक्ट नेटिव का आता है वो है कोर कंपोनेंट्स ऑफ रिएक्ट नेटिव। तो जो ये कोर कंपोनेंट होते हैं ये बेसिकली होते क्या है। तो रिएक्ट नेटिव में हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट प्रोवाइड कराता है जिनका यूज हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कंटेनर है, टेक्स्ट इनपुट है, तो ये सब हमारे पास डायरेक्टली हमको मिले हुए हैं, हमको इन्हें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इनको अपने उसमें यूज कर सकते हैं कोड में। जैसे बटन हो गया, हमको कोई कस्टम बटन बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम बटन को कॉल करेंगे और वो रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट होके हम डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो देर आर 6 टाइप ऑफ core components: basic component, user interface, list view, android specific and iOS specifics and others। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बेसिक कंपोनेंट्स की। तो बेसिक कंपोनेंट्स 6 टाइप के होते हैं। व्यू को हम जैसे हम HTML में div का यूज करते हैं, ऐसे ही हम इसमें रिएक्ट नेटिव में व्यू का यूज करते हैं, जो कि एक कंटेनर की तरह यूज होता है। और उसके बाद टेक्स्ट का यूज हम वही है, जो भी टेक्स्ट हम लिखने वाले हैं उसको डिस्प्ले कराने के लिए हम टेक्स्ट का यूज करते हैं। इमेज हो गया, टेक्स्ट इनपुट हो गया, टेक्स्ट इनपुट लाइक इनपुट बॉक्स। उसके बाद स्क्रॉल व्यू कि जो भी हमने स्क्रीन बनाई उसका, जैसे हम डिफ का यूज कर रहे थे, व्यू का यूज कर रहे थे, उसी तरह हम स्क्रॉल व्यू का यूज कर लेंगे। पर्टिकुलर जितने भी हम कंपोनेंट उस स्क्रॉल व्यू के अंदर ही लिखने वाले हैं वो सब हमारे स्क्रॉलेबल होंगे, वो पूरा कंटेनर स्क्रॉलेबल होगा। उसके बाद स्टाइल शीट में हम CSS का यूज करते हैं। जैसे कि हम एक स्टाइल शीट बना लेते हैं, उसके अंदर हम सारी की सारी स्टाइलिंग करने वाले होते हैं। उसके बाद हमारे यूजर इंटरफेस में बटन और स्विच आते हैं, ये भी एक तरह से हम डायरेक्टली कोर कंपोनेंट में ही कंसीडर करते हैं। लिस्ट व्यू में हम फ्लैट लिस्ट और सेक्शन लिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लिस्ट व्यू के ऊपर एक पर्टिकुलर हम अलग से वीडियो बनाने वाले हैं। और जैसे कि लास्ट हम जाने वाले हैं एंड्रॉयड कंपोनेंट एंड API, ये सब जो भी हैं ये हम एंड्रॉयड के लिए, स्पेसिफिकली एंड्रॉयड के लिए ही यूज होंगे, और ये iOS वाला iOS के लिए यूज होगा। तो ये अलग चीज़ें होती हैं, ये बाद में हम अगर कहीं हमारा यूज़ पड़ता है तो हम तब देखेंगे। उसके बाद ये कुछ और कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे एक्टिविटी इंडिकेटर, लाइक आपको कोई लोडर यूज़ कर दिखाना है, ये सब आपको लोडिंग करके दिखानी है, तो ये सब एक्टिविटी इंडिकेटर में आते हैं। आपको कोई अलर्ट मैसेज शो कराना है कि जैसे कि कोई एरर दिखाना है, तो उसके लिए हम अलर्ट शो यूज़ करते हैं। एनिमेशन अगर आपको कोई दिखाना है तो उसके लिए एनिमेशन। डायमेंशन से हम स्क्रीन की हाइट, विड्थ और ये सब निकाल सकते हैं कि जो भी हमारी स्क्रीन है उसकी हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, ये सब हम निकाल सकते हैं। कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू हम उसके लिए यूज करते हैं, जैसे ही हम कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं, टेक्स्ट इनपुट का हमने यूज करा और हम टाइप करते हैं तो हमारा नीचे से एक कीबोर्ड निकल के आता है। तो जैसे ही कीबोर्ड आता है तो तभी वो स्क्रॉल होकर ऊपर चला जाए टेक्स्ट इनपुट, तो उसके लिए हम कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू यूज करते हैं। हम लिंकिंग, मॉडल, पिक्सल रेशो, रिफ्रेश कंट्रोल, स्टेटस बार, तो ये सब भी हम रिएक्ट नेटिव में ही यूज करने वाले हैं। और सबका यूज हम धीरे धीरे करके हर कंपोनेंट का हम यूज करने वाले हैं।